ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आयुर्वेद के दर्शन और आयुर्वेद के विज्ञान को लेकर के हम बहुत सारी चीजें आपको बता रहे हैं जो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। हमने इससे पहले चर्चा की कि किस तरह से दूध हमारे लिए लाभकारी हो सकता है, किस तरह के दूध को किस तरह से हमको सेवन करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं दूध के बाद में हम दूध से बनाते हैं दही। दही की आज हम करेंगे चर्चा। और दही के लिए बहुत ही शास्त्र में बड़ी प्रशंसा की गई है। दही भी कब किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इन विषयों में हम करेंगे बात। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चरक संहिता के अंदर महर्षि चरक इसकी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, रोचनम दीपनम वृश्यम स्नेहनम बलवर्धनम, इस तरह से कि दही को बहुत ही, दही की प्रशंसा की है। कहते हैं दही भारी होता है, स्निग्ध होता है, अविशंदी होता है, परंतु रस और विपाक में थोड़ा सा उष्ण वीर्य होता है। ग्राही कब्ज करने वाला जो है दही को माना गया है। इसके साथ में वातनाशक, रक्त कफ और पित्त को बढ़ाने वाला माना गया है। तो इसके साथ साथ में क्या है कि जैसे मैंने कहा ना, दीपनम, दीपन को, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, और बलकारक, पुष्टिकारक, और वृष्य शुक्र को बढ़ाने वाला और रुचि को बढ़ाने वाला है। ये अद्भुत होता है। दही शायद कोई होगा जो दही का सेवन नहीं करता है। हमारे भोजन में भी हम प्रतिदिन दही का सेवन करते हैं, दही तो खाते हैं, पर क्या आपको गुण का पता है? नहीं पता होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पेट की जो बीमारियां हैं, आजकल विविध तरह के जो टॉनिक हैं पेट के नाम पर, आपने देखा होगा याकू याकू करके इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वही होता है जो पेट के जो हमारे एंजाइम्स हैं, जो लाभकारी बैक्टीरिया हैं, उनको बढ़ाने वाला जो तत्व है, उनमें से दही को सबसे अग्रणी माना गया है। दही के अंदर इतने बैक्टीरिया होते हैं, इतने करोड़ों खरबों बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर के लिए, शरीर के एंजाइम्स को, पाचन शक्ति को ठीक करते हैं और शरीर की क्षमता को वो बना करके रखते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है। इसीलिए कहा कि दही शुक्र को भी बढ़ाता है और भोजन में रुचि ही बढ़ाता है। तो रुचि ही नहीं बढ़ाता है, वह उदर रोग, पेट के सारी बीमारियों के लिए बहुत ही अद्भुत माना गया है। और वो बुखार में भी, हालांकि हम लोग कई बार कहते हैं कि बुखार में नहीं देना चाहिए दही, परंतु सर्दी के साथ चढ़ करके यदि बुखार आता है तो उसके लिए दही पथ्य माना गया है। और दही की यदि मैं बात करूं तो हम बहुत तरह के जो विकार हैं, बहुत तरह के दोष हैं, उसमें बहुत ही वो लाभकारी है। परंतु दही ध्यान रख लेना
कि शरीर की प्रकृति के अनुसार यदि विधि पूर्वक या आपके शरीर की प्रकृति को न समझ करके यदि आप करते हैं तो उससे कभी सूजन भी आ सकती है, कभी कभी बुखार भी हो सकता है। और दही जो है, दही किस में बनाना चाहिए? दही ताज़ी दही का ही हमको सेवन करना चाहिए। और ताज़ी दही के लिए आप रात्रि को रखें। जब दही जमाने के लिए जामन डालें तो कम जामन डालिए। ज़्यादा जामन से जमाते हैं तो दही खट्टी हो जाती है, कम जामन से डालते हैं तो दही मीठी होती है। और मिट्टी के बर्तन में यदि आप दही को जमाते हैं, जैसे बंगाल में खाई जाती है मिष्टी दोही, तो मिष्टी दोही होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, स्वादिष्ट होती है। उसमें दूध में मीठा डाल करके उसको जमा देते हैं, वो भी स्वादिष्ट है। और वैसे जो सामान्य दही है उस दही को भी आप यदि मान लीजिए मिट्टी के बर्तन को सर्वोत्तम माना गया है, उसके बाद में दही जमाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है लकड़ी के बर्तन। तो दही को रात को या तो आप मिट्टी के बर्तन में दही को जमाइए या फिर आप उसको लकड़ी के बर्तन में दही को जमाएं। जमा करके ताज़ी दही का ही आप सेवन करें। और दही में यदि आपको कफ बनता है, बलगम रहती है शरीर में, तो उसके लिए आपको ज़रूरी आप थोड़ा सा काली मिर्च, सौंठ, नमक वगैरह डाल लें। वैसे शरीर की पुष्टि के लिए, तुष्टि के लिए, ताकत के लिए आप जो है दही को मीठे के साथ ले सकते हैं। दही आप नाश्ता में खा सकते हैं, दही आप मध्याह्न के भोजन में खा सकते हैं। पर अब मेरा निवेदन है कि दही रात को नहीं खाना है। आयुर्वेद में रात्रि में दही सेवन के लिए रात्रो दधि न भुंजित कह करके रात्रि को दही सेवन का बिल्कुल ही निषेध किया है। इसलिए कृपा कर करके रात्रि को दही आपको नहीं खाना है। बस इतना आपको ध्यान रख लेना है। दही बच्चों से लेकर के बूढ़े तक ले सकते हैं। जिनको ज़्यादा कफ हो, ज़्यादा सर्दी की बीमारी हो, या फिर आपके गले में खराश और खराबी हो, तो कृपा कर करके आप दही नहीं लेना है। और इतना ही नहीं, दही के लिए अभी इतना रिसर्च हुआ है, दुनिया में सबसे स्वस्थकर भोजन में दही की गणना की गई है। इसलिए दही का सेवन करिए, उचित मात्रा में, उचित समय पर कीजिए। बात करते हैं दही की मलाई। दही के ऊपर जो मलाई लगती है, उस मलाई को कहा बहुत ही बलकारक होता है, वृष्य होता है, अत्यंत शुक्र को बढ़ाने वाला होता है, और बवासीर वगैरह में भी वह बहुत ही लाभकारी होता है। अब हम बात करेंगे दही का पानी। एक तो होता है छाछ, एक होता है दही का पानी। जब हम दही जमाते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा दही जमने के बाद भी उसमें थोड़ा सा पानी अलग से तैरना शुरू कर देता है। उसको दही के पानी को मस्तु कहा है। मस्तु के रूप में कई लोग छाछ को भी लेते हैं, पतले दही के पानी को भी लेते हैं। एक चीज़ तो दही प्राकृतिक रूप से उसमें से जो पानी अलग हो जाता है, वैसे आयुर्वेद में देखें तो उसको मस्तु कहा गया है। परंतु थोड़ी दही लेकर के उस दही में यदि पानी से मथ करके बिल्कुल पतला छाछ बना लेते हैं तो आयुर्वेद में कई बार हम उसको भी मस्तु कहते हैं। तो उसको कहा लघु होता है, दीपन होता है, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, परंतु वह थोड़ा सा ग्राही होता है, मल को बांधने वाला होता है। मल को बांधने का अर्थ हम इसको कब्जकारक भी कह सकते हैं। वायु का जो है अनुलोमन करता है, स्रोतस को शुद्ध करता है और मल पदार्थों का अनुलोमन करता है। और दही में से जब हम मक्खन निकाल देते हैं तो उसको कहा कि वह थोड़ा सा विष्टम भी होता है। मक्खन निकालने का तात्पर्य कि ऊपर की मलाई को हटा देना। मक्खन तो क्योंकि दही में से मक्खन नहीं निकालते हैं, फिर तो छाछ बन जाएगा, मट्ठा बन जाएगा। परंतु दही में से भी हटा करके, जैसे दही रहता है जिसके अंदर, जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं कि दूध में से भी फैट को अलग कर देते हैं। जो जीरो जिससे कहते हैं ना, जो टोंड वाली जो दूध होती है, बिना मलाई वाली दूध होती है, उसको आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। परंतु सिर्फ एक ही रोग चीज़ में, दस्तों के लिए लाभकारी माना गया है। जिसको जो कुछ भी हजम नहीं होता उसके लिए लाभकारी माना गया है। परंतु थोड़ा सा वो वायु को बढ़ाने वाला होता है, ज़्यादा ताकत देने वाला नहीं होता है, क्योंकि उसमें से यानी आपने मलाई निकाल दी, यानी मक्खन निकाल दिया, उसकी जो स्निग्ध पदार्थ था वो निकल गया, तो वो कम काम करेगा। इसी तरह से जो पूरी तरह से जमा हुआ दही ना हो तो उसका सेवन के लिए निषेध किया गया। यानी कि कच्ची दही जो है, कई बार आपने देखा होता है, आप दही जमा रहे होते हैं, दही जमा नहीं, आधा पक्का जमा है, आधा जमा है, तो वह उसको कहा कि ये अभिसंधि होता है, ये हानिकारक होता है, इससे हमारे स्रोतों को अवरुद्ध करता है, ये वोमिटिंग भी कर सकता है, दस्त भी लगा सकता है, पेट भी खराब कर सकता है, पेट में जो है भारीपन भी ला सकता है, पेट के अंदर जो है वह आपको गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ भी आ सकती है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए कि दही जो है
जमा हुआ दही का ही सेवन करें, परंतु रात्रि को सेवन नहीं करें। अब हम सेवन की विधि को मैं और अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि दही किस तरह से सेवन करें। आयुर्वेद की ही हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं। आयुर्वेद के ढंग से हम आपको बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद सख्त निषेध करता है रात को दही खाने के लिए। दही का सेवन करते समय आप कहा कि इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, दही में थोड़ा घी भी मिलाया जा सकता है, दही में आप खांड, शक्कर, बूरा, आप गुड़ का पाउडर भी मिला सकते हैं। यदि आप इस तरह से लेते हैं तो दही में कहा कि थोड़ा आंवला भी मिलाया जा सकता है। आयुर्वेद का लवण भास्कर चूर्ण बढ़िया बना हुआ तो अद्भुत रहता है, हिमोष्टक चूर्ण भी अच्छा रहता है। इसको मिला करके कुछ ना कुछ मिला करके लेना चाहिए। कुछ लोग नमक भी मिला करके लेते हैं, पर नमक थोड़ा कम मिलाइएगा। थोड़ा जीरे को भून करके मिलाइए, जीरा भून करके दही में डाल दिया जाए तो बहुत ही अद्भुत रहता है। कुछ लोग थोड़ा अजवाइन को भी भून करके डालते हैं। ध्यान रहे, आयुर्वेद के अंदर ये उल्लेखित है कि दही को प्लेन नहीं लेना है, उसमें जरूर मिला करके कुछ तब दही का सेवन करना है। तो ये आप ध्यान रखिए। और दही को गर्म कर करके खाने का निषेध है। तो दही में धूप में हो, चाहे दही जमाने के लिए तो सर्दी में थोड़ा धूप में रखा जा सकता है, परंतु धूप से या आग से गर्म कर करके दही को कतई भी मत खाना। हालांकि आप कहेंगे जी हम जब कढ़ी बनाते हैं तो दही को तो पकाते हैं, तब दही को नहीं पकाते हैं, तब हम छाछ को पकाते हैं, मट्ठे को पकाते हैं। तो दही को सीधा नहीं पकाना चाहिए, दही को गर्म नहीं करना चाहिए। छाछ को आप पानी डालने के बाद, दही में पानी डालने के बाद, उसको फेंटने के बाद में फिर आप पका सकते हैं। ये बड़ी रहस्य की बात है। आप कहेंगे जी दही को पकाने में और छाछ को पकाने में क्या फ़र्क है? तो निश्चित रूप से फ़र्क है। ये हमारे शरीर के दोषों को बढ़ाने में, घटाने में, हमारे शरीर में विविध तरह की लाभों को देने में या न देने में इसका ये कारण बनता है। इसलिए आपको समझना जरूरी है। और क्योंकि जो हमारा दही को कफ के साथ में पित्त कारक माना गया है, यानी कि बड़ी विचित्र बात है कि बहुत ऐसे कम द्रव्य हैं जो कफ के साथ पित्त को, क्योंकि परस्पर विरोधी गुण होता है। जो पित्त कारक होता है वह कफ का नाशन करता है, जो कफ को बढ़ाता है वो पित्त को घटाता है, पर दही थोड़ा सा कफ और पित्त को भी थोड़ा बढ़ाता है। इसीलिए ग्रीष्म, वसंत और शरद ऋतु में दही का सेवन थोड़ा सा निषिद्ध कहा गया है। इनकी बहुत ज़्यादा गर्मी में, लोग कहते हैं गर्मी है दही खाओ, हम कहते हैं कि गर्मी में नहीं, थोड़ा सा कम गर्मी में दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कफ को बढ़ाता है। इसलिए वर्षा में भी बचना चाहिए, परंतु वर्षा के में दही का सेवन उचित माना गया है वैसे, परंतु हेमंत और शिशिर ऋतु में दही का सेवन बहुत ही लाभकारी है। यानी वर्षा में भी यदि कफ बनता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो दही में पानी डाल करके जब लस्सी बनाई जा सकती है तो लस्सी बना करके आप छाछ बना करके भी, यानी जो लस्सी और छाछ में फ़र्क ये है, लस्सी या दही में कम पानी डाल देते हैं तो लस्सी हो जाती है, जो पंजाब वगैरह में ज़्यादा पी जाती है, हरियाणा में ज़्यादा पिया जाता है, वहाँ पर गाढ़ी लस्सी चाहिए। और वो बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, लस्सी में यदि उसमें चम्मच भी डाल दो तो एकदम चम्मच खड़ा हो जाए, ऐसे इस तरह की लस्सी चाहिए। उचित मात्रा में उसमें भी थोड़ा लवण डाल लेना, शहद डाल लेना, लवण भास्कर डाल लेना, उसमें भी जीरे को भून करके डाल लेना, थोड़ा अजवाइन को भून करके डाल लेना, जिन भी द्रव्यों को डालना चाहे डाल करके ले लेना। और कढ़ी और रायता के रूप में भी लस्सी बनाने के बाद भी बनाई जाती है, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। बात करते हैं तक्र की। तक्र, यदि दही कम, दही में ज़्यादा लाभ पाना है तो आप तक्र बना करके पीजिए। लस्सी की जगह आप मट्ठा बना करके पी लीजिए। तो क्योंकि मट्ठा बनाने के लिए आपको दही में पानी डाल करके मथना है और इसको तक्र बनाया जाता है। तो इस तक्र के लिए आयुर्वेद में कहा तक्र शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, कि जो तक्र है वो बोले इंद्र को भी दुर्लभ है, इंद्र लोक में भी नहीं मिलता है। तो सच में शायद इंद्र लोक में गाय नहीं होंगी तो तक्र नहीं, दही नहीं बनेगा तो तक्र नहीं मिलेगा। तो ये धरती लोक में ही गाय हैं, इसलिए गायों का संरक्षण करिए। इसलिए गौ को गौ माता कहा गया है और यहाँ तक्र पर्याप्त आपको मिलता है। तक्र का सेवन करिए और अपने आप को ऐसा मानिए कि आप इंद्र से भी बढ़ करके हैं। जब इंद्र को छाछ नहीं मिलता तो जब छाछ पियो, लस्सी पियो, दही खाओ, तो समझ लेना कि आप इंद्र से भी बढ़ करके आप सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही जो घरों के अंदर यदि जब दूध होता था तो ये उसको बहुत ही
समृद्ध माना जाता था। आज तो दूध क्योंकि पशु जब दूध देने वाले हों, घर में दुधारू पशु हों, दुधारू गाय हों, इसके लिए वैदिक प्रार्थनाएं तक की गई। हम लोगों ने जो है ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायताम कह करके जो प्रार्थनाएं करते हैं, दो धेनु की दूध देने वाली गाय हों, इस तरह की हमने प्रार्थनाएं की हैं। तो वो दूध बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। उस दूध से तक्र बना लेना, उस दूध से दही बना लेना, ये अद्भुत एक सौभाग्य की बात है। पर इसको आप जब परिश्रम कर करके इन पदार्थों को प्राप्त करते हैं ना, जब हम छोटे छोटे थे, मेरे को याद है कि घर में जब कभी दूध नहीं होता था, गाय भैंस ब्याने को होती थी, तो हम प्रतीक्षा करते थे कब गाय ब्याएगी, कब भैंस ब्याएगी, तो फिर हमको दूध पीने को मिलेगा, दही खाने को मिलेगा। उनसे पूछो जिनको दूध और दही नहीं मिलता, इसकी क्या महत्ता है। आप तो जितनी जरूरत है उसे फालतू खा करके इसको खराब मत करना, पर इनके गुणों को समझ करके हिसाब से प्रयोग कर लेना। जब दूध भैंस और दूध गाय देने वाली होती तो बड़ी खुशी होती थी। तो अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में, गांव में, एरिया में आज भी देखते हैं कई जगह पर तो दूध भी नहीं बेचा जाता, पर अब दूध बेचने लग गए। पर छाछ तो आप समझिए कि बहुत एरिया में, गांव में आज भी लोगों को बांटा जाता है, दिया जाता है। यदि आपके घर में दूध है और आपने मट्ठा बना दिया है, तो मक्खन आपने बेशक निकाल लिया हो, जो तक्र है, जो छाछ है, वो पूरे गांव में बांटा जाता है। ये हमारी संस्कृति, परंपरा है। जिनके घर में दूध नहीं है, वो लाइन में लग करके छाछ लेकर के आते हैं। वो दृश्य ठीक है, वो हमारी कहीं ना कहीं हमारे अभाव को दिखाता है, तो प्रेम को भी दिखाता है। वो अभाव की बात नहीं, वो प्रेम की बात है। इसीलिए तक्रम शक्र से दुर्लभम, जो तक्र है, जो शक्र के लिए दुर्लभ है, उसको आपको सहज रूप से मिल रहा है। तो उस तक्र को आप दही की तरह से, जैसे हमने बताया, उसको मीठा बना सकते हैं, और थोड़ा सा वो मिठास डाल करके थोड़ा खट्टा और मीठा भी हो सकता है। पर ध्यान रख लेना, उसको ज़्यादा खट्टे हो, मट्ठा शाम को खट्टा हो गया हो तो नहीं पीना है। उसको थोड़ा सा जल मिलाकर ले लेना। जो खट्टी जो लस्सी है ना, वो गुजरात में बहुत पी जाती है। जो खट्टा बिल्कुल खट्टी होती है लस्सी, वो 3-4 दिन के दही होता है। तो मेरा निवेदन यह है कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं, उसमें थोड़ा सा आप पानी ज़्यादा मिला लीजिए। हाँ, वो जो बासी दही का बना हुआ छाछ होता है, वो खुशबू में तो बहुत अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। एक अलग तरह की उसके अंदर खुशबू होती है, परंतु जो है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। आप पीते हैं तो थोड़ा पानी मिला करके पिएं। इसीलिए मक्खन थोड़ा सा, कई बार होता है कि हम सिर्फ दही को मथ करके भी पी लेते हैं, वो भी बहुत लाभकारी होता है। पर मक्खन कई बार पूरा मक्खन निकाल लेते हैं, तो फिर वो उसके आधार पर उसके गुण और दोष अलग अलग हो जाते हैं। तो बिना जल के केवल दही को मत करके यदि तैयार कर दिया गया, उसको उस तक्र को घोल कहा जाता है। समझ लीजिए क्या मज़ेदार कहानी है। दही में बिना पानी के मथ करके निकालोगे, जो हम लोग कहते हैं ना, एकदम दही को मथ करके हम पी लेते हैं, जहाँ बिना मक्खन निकाले, बिना कुछ करे, तो उसको घोल कहते हैं। जब उसके अंदर 1/4 पानी मिला देते हैं तो वो तक्र संज्ञा हो जाता है। और आधा जल और आधी दही पानी मिला करके जब बना लेते हैं, तो उसको कहा उदश्वित, यानी कि उसको उदश्वित कहा गया है आयुर्वेद के अंदर। और यदि घी निकाल करके, यानी कि पूरा मक्खन निकाल दिया और जल घी निकाल करके और फिर जल मिलाएं तथा फिर मथें, तो उसको मथित कहा गया है। वो जो है, वो जो बाद में जो बचता है उसको मथित कहा। यानी कि जल में, दही में पर्याप्त मात्रा में जल मिला करके वो मथ करके घी निकालने पर जो बनती है उसको छाछ कहा। छाछ वह है जिसमें से, दही में से छाछ न भी निकालो घी, पर ज़्यादा पानी डाल करके जब मथते हैं, यानी कि आधा जो है मथा हुआ मथित है, और पर्याप्त मात्रा में, जैसे हमने कहा कि पानी मिला करके जल निकाल देते हैं, तो छाछ ऐसा आयुर्वेद के हिसाब से। क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, छाछ क्या है, लस्सी क्या है, मट्ठा क्या है। जो जहाँ आपके यहाँ है वो वही है, उसको उसी तरह से लेना। यदि आयुर्वेद के हिसाब से करते हैं तो छाछ वो है जिसमें से आप मल कर पानी से करके, ज़्यादा पानी डाल करके घी निकाल देते हैं, उसको छाछ बोलते हैं। यानी दही उसको निकाल देते हैं, मक्खन को, उसको छाछ बोला जाता है। तो छाछ को कहा है लघु होता है, शीतल होता है, वात और पित्त का शमन करता है, और ये कफ को बढ़ाने वाला होता है। और कफ को बढ़ाने वाला होता है, इसीलिए उसमें त्रिकटु चूर्ण मिलाइए, जीरा मिलाइए, तो कफ का वो थोड़ा सा कफ वाला दोष का शमन हो जाता है।
इसीलिए दही में कुछ मिला करके लेने का विधान आयुर्वेद में किया गया है। नमक मिला करके लेने पर, नमक में भी विशेष करके सीधा जो नॉर्मल नमक मिलाने की जगह हमारा निवेदन है कि आप लवण भास्कर, हिंगोष्टक चूर्ण वगैरह मिलाइए, उसके साथ में नमक के साथ में बाकी औषधीय तत्व भी उसके अंदर पूरा है, तो उससे भी यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ये भूख बढ़ती है और इससे बहुत ही ज़्यादा शरीर के अंदर शक्ति भी आती है। और जो पूरी तरह से मक्खन निकाल करके जो तैयार किया हुआ जो छाछ है वो उसको बहुत ही हल्का माना गया है, हितकारी माना गया है, तो इसीलिए मक्खन निकाले बिना जो तैयार किया हुआ जो तक्र है उसको थोड़ा सा भारी माना गया है, गरिष्ठ माना गया है, बलकारी माना गया है और कफ कारक भी ज़्यादा माना गया है। इसीलिए मक्खन निकलने के बाद का जो वो जो है वह ज़्यादा लाभकारी माना गया है, उसको तक्र कहा गया है। इसीलिए तक्र की प्रशंसा करते हुए आयुर्वेद के शास्त्र में ऋषि लिखते हैं कि तक्रम लघु कषाय अम्लम दीपनम कफवात जित। इस तरह से प्रशंसा की गई कि तक्र जो होता है ना, मट्ठा जो होता है वो लघु होता है, हल्का होता है, रस में मधुर होता है, थोड़ा सा अम्लतापूर्ण होता है, वो कषाय भी रस होता है उसके अंदर और पाक मधुर विपाक वाला होता है और कफ और वायु नाशन करता है, अग्नि दीपन करता है, वो अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, स्रोतस को स्वच्छ करने वाला होता है, मल को बांधने वाला होता है, हृदय के लिए लाभकारी होता है, मूत्र जो है अधिक लाने वाला होता है और विविध तरह की ग्रहणी और बवासीर आदि जो सूजन वगैरह है पेट के रोगों में, मूत्र के रुकावट में, चाहे आपके स्प्लीन बढ़ा हुआ है, लीवर में प्रॉब्लम है, प्लीहा में है, यकृत में है, गुल में है, तो इस तरह के रोगों में जो है और विशेष करके जो मोटापे वगैरह में भी और अलग तरह के जो पांडु रोग वगैरह हैं, जॉन्डिस वगैरह हैं, उसमें भी वह बहुत ही लाभकारी है। और आधुनिक में भी कि मोटे लोगों को तक्र का पान कर लेना चाहिए, उसमें से भी मक्खन निकाल करके जो बनता है तक्र वो मोटापे को नाश करने वाला होता है और वो बहुत ही हृदय रोगों को दूर करने वाला होता है। तो इस तरह से आपने जाना कि मट्ठा बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है और हम सब के लिए सेवन करनीय है, परंतु रात को नहीं खाना है, ज़्यादा खट्टा नहीं खाना है। और इसी तरह से आयुर्वेद कहता है कि जो अपक्व है, तक्र है, छाछ है, वो जाकर के जो पेट में जमा हो जाता है तो कफ को नष्ट करता है, परंतु गले में कफ को उत्पन्न करता है नहीं। पेट के जो श्लेष्मा है, पेट का जो कफ है उसको बराबर खत्म कर देता है, पर गले के कफ को बढ़ा लेता है। इसीलिए ऐसे जो कफ, ऐसा जो छाछ है, मट्ठा है, वो क्या करता है, पीनस को पैदा करता है, खांसी को पैदा करता है, दमा को पैदा करता है, गले के रोगों को पैदा करता है। इसलिए एकदम ताज़ा छाछ नहीं पीना चाहिए। कफ और वात रोगों में तक्र को आयुर्वेद में उत्तम औषधि माना है। देखिए बड़ी विचित्र बात है, वो कई जगह पर औषधि की बात की गई है और कई जगह पर कहा कि यदि आपने गलत ढंग से प्रयोग किया तो कफ को भी बढ़ाएगा। इसलिए सावधानी के साथ में जिस तरह से वर्णन किया है उस तरह से हम एक ही द्रव्य से विविध तरह के लाभ ले सकते हैं। इसलिए तक्र को भी अलग अलग औषधि द्रव्यों के साथ में उसके गुण भी अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि आप तक्र में मीठा मिला करके पियोगे तो मधुरता से वो कफ बढ़ाएगा, परंतु उसमें आप लवण भास्कर वगैरह, त्रिकट वगैरह मिला करके पियोगे तो कफ का शमन भी करेगा। जैसे कि अलग अलग में कैसे कैसे काम करता है मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। नमक का मिश्रण के साथ लेंगे तो वात विकारों में लाभ करेगा। अम्लता रहित मधुर तक्र में शर्कर का मिश्रण कर देते हैं तो पित्त विकारों में लाभ करेगा। तक्र में त्रिकुटा, सौंठ, काली मिर्च, पिप्पल और इस तरह के द्रव्यों को मिला करके पीते हैं। लवण भास्कर, हिंगोष्टक डालते हैं तो कफ में लाभ करेगा। तक्र में हींग, जीरा और सेंधा नमक मिला देते हैं तो वायु का नाशन करता है। बवासीर और अतिसार संग्रहणी में और जिनको अग्निमांद्य है और वस्ती में दर्द रहता है, पेड़ों में दर्द रहता है, उसमें लाभ करेगा। यदि तक्र में गुड़ मिला देते हैं तो पेशाब के रोगों में अत्यंत लाभकारी माना गया है। यदि छाछ में मिला देते हैं, चित्रक या एक औषधि है उसका मिला देते हैं तो कहा कि ये पांडु रोगों में अत्यंत लाभकारी है। ज़्यादा खट्टा तक्र जो है नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसका सेवन मत करना। छाती के घाव हो, दुर्बलता हो, मूर्छा हो, चक्कर हो, बहुत ज़्यादा जलन हो या उसका उस समय पर
बहुत ज़्यादा वर्षा की गर्मी में, कई वर्षा की गर्मी में वर्षा हो रही हो, एकदम गर्मी हो रहा है तो कफ बढ़ने की संभावना रहती है। उस समय पर थोड़ा सावधानी से तक्र का प्रयोग कर लेना। और तक्र कल्प आदि भी आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, जो आंव के लिए, संग्रहण के लिए, जीर्ण संग्रहण के लिए, इनको विविध तरह के रोगों में तक्र कल्प की भी बात की गई है। कल्प करने के लिए नहीं, रसायन है एक तरह से तक्र, तो ये सर्वोत्तम एक औषधि है। इस औषधि का सावधानी से सेवन करिए और जीवन को निरामय करिए तो आपने जाना होगा दही और तक्र न केवल आहार हैं अपितु जीवन को चलाने के लिए यह औषधि भी है। तो इन औषधीय गुणों को हमने जाना, समझा। अब हमको लगता है कि अब आपको इस छाछ मट्ठे से भी आप अपने देह के अनुसार ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। अब आज की चर्चा में इतना ही पर्याप्त है। आज हम चाहते हैं आपसे विदा। नमस्ते, प्रणाम। कल फिर मैं मिलूंगा अगली कड़ी में अगली बहुत सारी जानकारी के साथ। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल्प श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं।